हाय गाइस, हम सब में एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिससे हम काम करते हैं, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो खाना बनाने की हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, चाहे वो रीडिंग स्किल्स हो। लेकिन सबकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो वो उनके चाइल्डहुड से बड़े होने तक डेवलप हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस। तो हमें उस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस नेचुरल एबिलिटी का यूज़ करके आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, या फिर अपनी लाइफ में उस नेचुरल एबिलिटी का यूज़ करके एक बिजनेस बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि आप उस नेचुरल एबिलिटी का ही यूज़ करके 80% अपने लाइफ के रिजल्ट्स पा सकते हो। तो आपको कभी भी उस नेचुरल एबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमेशा उस पर फोकस रखना चाहिए। अब मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, जिनके साथ मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया है, जो बड़े होते 21-22 साल तक की उम्र में बहुत अच्छे एथलीट थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसा कि इंडिया में होता है कि आफ्टर 22-23 ईयर्स वो जॉब की तलाश में लोग चले जाते हैं, और फिर जॉब आप जानते हैं कैसे होते हैं, बैक ऑफिस जॉब्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बैंक जॉब्स हैं। तो ऐसे लोग जो फिजिकल एबिलिटी जिनकी अच्छी थी, ऐसे लोग जो जिनका रीडिंग एबिलिटी अच्छी थी, ऐसे लोग जिनका सिंगिंग अच्छी थी, वो उनकी नेचुरल एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाए दैट मच, जो उनको 80% रिजल्ट्स उनकी लाइफ में दे सकते थे। इसलिए मैंने वो सोचा कि आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ पे, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज़ आपको रिजल्ट देती हैं और बिल्कुल आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकती है, आपको बहुत बड़ा एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो आपको बिल्कुल अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे में क्या नेचुरल एबिलिटी है। तो अभी आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ जब भी आप कोई काम करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते होंगे, तो आप जब स्पोर्ट्स पे बात करते होंगे तो 5 फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड एकदम से आगे आ जाता होगा और स्पोर्ट्स की बातें ज़्यादा करता होगा। या फिर जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक फ्रेंड एकदम से आगे आ जाता होगा और जो ज़्यादा अच्छा खेलता होगा। तो ये वो शो करता है कि उस बंदे की क्रिकेट या स्पोर्ट्स के तरफ नेचुरल एबिलिटी बाकी लोगों से ज़्यादा है। ऐसा ही दूसरी चीज़ों में जब हम मूवीज़ की बात करते हैं या फिर हम जब एक्टिंग या प्लेस करते हैं, तो उन 5 दोस्तों में से कोई एक आगे आ जाता होगा जो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता होगा। तो ये शो करता है कि उसकी एक्टिंग एबिलिटी या उसके मूविंग की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है। ऐसे ही विद सिमिलर अदर चीज़ें, जैसे कि जब आप मैथ्स करते होगे, जब आप क्लासरूम में बैठे रहते होगे, तो 5 दोस्तों में से कोई एक जो है आप में से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये शो करता है कि उसकी नेचुरल एबिलिटी मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेचुरल एबिलिटी सब में होती हैं, जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस के साथ डेवलप हो जाती हैं। तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल एबिलिटी आगे चल के आपको बहुत मदद कर सकती है। और हम सबको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग जो अपनी नेचुरल एबिलिटी के बलबूते पे बिजनेस खड़ा करने लगे, अगर सर्विसेज देने लगे, तो हम लोगों को सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेगी, एक आम जनता को सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेगी, और जो बंदा सर्विस दे रहा है वो भी खुश होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी को सेल्फ एनालाइज करें, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखती है। एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि ऐसे बहुत सेल्स जॉब्स होती हैं जिसमें डिफरेंट सेल्स पीपल होते हैं और वो अपने अपने बिजनेस लाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग विदाउट एनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, और कुछ लोग जो 8-8 10-10 साल से उस सेम फील्ड में हैं, लेकिन वो उतने ही रिजल्ट दे रहे हैं जितना वो नया बंदा विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है क्या? इसमें रोल है नेचुरल एबिलिटी का। तो नेचुरल एबिलिटी उस नए सेल्स पर्सन को इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है जितना एक 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाला सेल्स पर्सन बिजनेस ला रहा है। सॉरी। तो नेचुरल एबिलिटी का यहां तक इस कदर रोल होता है। तो इसलिए आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, अपनी नेचुरल एबिलिटी देखें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का एनालिसिस करें। आप डिफरेंट आर्टिकल्स वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे इसका सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें और इसको नज़रअंदाज ना करें। थैंक यू।